फोर्थ इकाई क्या है? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण और न्यूनतम अधिकतम स्तर नहीं है। पाठ्य योजना, पाठ्य योजना के अंतर्गत क्या है? गद्य, पद्य, व्याकरण और रचना और पत्र लेखन। और क्या इकाई योजना और क्या नेक्स्ट? शिक्षण उपकरण है नहीं है? शिक्षण उपकरण, शिक्षण उपकरण क्या क्या होते बोलो आप? एक अध्यापक होने के नाते कौन कौन से शिक्षण उपकरणों का उपयोग करते? श्याम पैड, ओके, और पाठ्य पुस्तक और चार्ट और श्रव्य दृश्य उपकरण जैसे रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर और क्या है? ग्लोब और क्या है? प्लैकार्ड्स, ये सभी इस्तेमाल करते हैं ना। चित्र, ये सभी क्या होते हैं? शिक्षण उपकरण। इसका अलग है खगोल की क्लास। अब देखो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। शिक्षण उद्देश्य किस तरह से पूरा करना है? हर एक काम का एक लक्ष्य होता है। देखो प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अब बरसते बादल पाठ किस उद्देश्य से पढ़ाते हैं बोलो? हाँ, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में बता दें। और क्या करते बच्चों के अंदर कविता लिखने के लिए प्रोत्साहन करना उस पाठ का उद्देश्य। हर एक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। फिर शिक्षण भी एक कार्य है। इस कार्य की सफलता उद्देश्य पूर्ति पर आधारित है। शिक्षा पढ़ा रहे किस पर आधारित है? उद्देश्यों के आधारित है। तुम 10th पढ़े, इंटर पढ़े, डिग्री पढ़े, पीएचडी पढ़े, क्या पढ़े? कौन से उद्देश्य प्राप्त करें? खाली डिग्रियां हासिल करने से नहीं होता पढ़ाई, उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहिए। ओके, देखो नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण करने का श्रेय डॉक्टर बीएम ब्लूम को जाता है। किसको जाता है? आधुनिक शिक्षण उपकरण, आधुनिक शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन करे? डॉक्टर क्या है? बीएम ब्लूम, बोलो डॉक्टर ब्लूम को जाता है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक मनुष्य में 3 प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मूड गुणाल, मूड प्रवृत्ति ఉంటాయంట। ఏమేమున్నాయి? एक ज्ञान है, दूसरा क्रिया है, तीसरा है भावात्मक या रागात्मक। यानी कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा है? 3 भाग। क्या क्या है बोलो? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। बोलो ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। भावात्मक का और एक नाम क्या है? रागात्मक भी है। फिर ज्ञानात्मक उद्देश्य शिक्षण में किस तरह से बच्चों को देना। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में निम्न बातों का ज्ञान दिया जाता है। एक अध्यापक होने के नाते तुम एक छात्र को किस तरह से ज्ञान देते हैं? ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत क्या क्या आता है? देखिए भाषा के तत्वों का ज्ञान। हम भाषा के अध्यापक है तो भाषा के तत्वों का ज्ञान हम किस तरह से बच्चों को देते हैं? कैसे देते हैं? इसके अंतर्गत पहली बात क्या है? उच्चारण, स्पष्ट उच्चारण। कल तक हमने बात की थी स्पष्ट उच्चारण। नेक्स्ट क्या है? शब्द रूपांतर, शब्द किस तरह से बदलते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट उसके बाद शब्द के बाद क्या है? वाक्य रचना आदि का ज्ञान कराया जाता है। यानी कि उच्चारण, शब्द, वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञान में आते हैं। बच्चों को हम क्या देते? पहले इस तरह से ज्ञान बांटते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या है? साहित्य का ज्ञान कैसा बांटते हैं? फिर बोलो साहित्य का ज्ञान कैसा बांटते हैं? साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान देना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और क्या है? कविता, छंद, अलंकार, रस आदि का ज्ञान कराना साहित्य। यानी कि ये किसके लिए? उच्च कक्षाओं के लिए होता है साहित्यिक ज्ञान। नेक्स्ट क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान। इसके अंतर्गत छात्रों को सांस्कृतिक एवं जीवनगत मूल्यों की जानकारी की बात होती है। यानी कि हम जीवन में किस तरह से मूल्यों को जीने के लिए कौन कौन से मूल्य अपनाना है, ये सभी यानी कि नैतिक मूल्य, ये सभी विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। रचना बोले तो लिखना, ओके, सार लेखन, कहानी लेखन, आत्मकथा, पत्र लेखन, संवाद लेखन सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ज्ञानात्मक कौशल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आते हैं ज्ञानात्मक। ओके, क्या क्या आते बोलो? रचना कार्य में क्या क्या आते? कहानी लेखन, आत्मकथा, सार लेखन मतलब सारांश लिखना,
नेक्स्ट पत्र लेखन, पत्र लिखना और संवाद लिखना, ये सभी किसके अंतर्गत आते? ज्ञानात्मक। क्या क्या आते बोलो हम ज्ञानात्मक में? पहले उच्चारण, उसके बाद शब्द रूपांतर, नेक्स्ट क्या है? वाक्य रचना, उसके बाद क्या है? साहित्य में क्या आता? कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, कविता, रस, छंद, अलंकार। फिर जीवन के मूल्यों से हमें अवगत कराना क्या है? विषय वस्तु का ज्ञान। नेक्स्ट रचनाकारी में क्या आता? सार लेखन, कहानी लेखन, पत्र लेखन, आत्मकथा, ये सभी क्या है? ये सभी का ज्ञान देना कौन से उद्देश्य के अंतर्गत आता? ज्ञानात्मक उद्देश्य। समझ रहे? ये क्वेश्चन कंपलसरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दो यहाँ पर। ये एप्लीकेशन में पूछा जाता तुम लोगों को। ओके, ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या आते? कौशलात्मक में क्या आते? नेक्स्ट कौशलात्मक, क्रियात्मक एक ही है। नेक्स्ट क्या है? भावात्मक में क्या है? ओके, नेक्स्ट क्या है? कौशलात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक समझ गए ना? कौशलात्मक में, कौशलात्मक उद्देश्य में आगे वाली बातें होती है, जैसे कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, जैसे कि सस्वर वाचन, बोलो सस्वर वाचन, वार्तालाप, भाषण, आकाशवाणी प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम देखे जा सकते हैं। छात्र सुनने के लिए शिष्टाचार का पालन कर भावों को अर्थ ग्रहण कर सकेगा। ये क्या है? क्रियात्मक भी है, कौशलात्मक। यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है? सस्वर वाचन बोले तो पढ़ रहा है, तो क्रिया हो रही नहीं हो रही? हो रही ना? समझ रहे बात को? सस्वर वाचन यानी आवाज के साथ पढ़ना, यहाँ काम चल रहा ना, तो क्रियात्मक भी है, कौशलात्मक भी। और क्या बोले? वार्तालाप, वार्तालाप करना बोलता बातचीत करना। ज्ञानात्मक उद्देश्य किसके लिए है? अध्यापक के लिए। अध्यापक क्या करता है? बच्चों को ज्ञान देता है विविध तरह से। कौशलात्मक में बच्चा क्या करता? सुनकर अर्थ ग्रहण करता है। यहाँ पर कौशल किसके लिए? बच्चों के लिए। समझ रहे बात को? ओके, इसमें क्या क्या है? वार्तालाप में भाषण है, आकाशवाणी में प्रसारित विभिन्न कार्यक्रम देखता हो, उसको क्या करता? अर्थ ग्रहण करते हुए छात्र सुनने के लिए शिष्टाचार का पालन का भाव अर्थ ग्रहण करता है, सुनकर पालन करता है। किसमें? कौशलात्मक, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त करना, इसमें कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, कविता आदि का सामग्री वाचन कराया जाता है, जिसके कारण छात्र शुद्ध उच्चारण के साथ साथ भाव अर्थ कर सके। यहाँ पे क्या बोल रहे? साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान, वो तो क्या है? कहानी बोले तो क्या, उपन्यास बोले तो क्या है? टीचर समझाता है। यहाँ वहाँ पे क्या है? बच्चा पढ़कर खुद अर्थ ग्रहण कर, कौशल। समझ रहे? दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्या है? बोलकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त करना, बोलना, बोली ना मैं, वार्तालाप करना, भाषण, प्रवचन देना, डिबेट कॉम्पिटिशन, वाद विवाद, ये क्या है? आदि पाठ का आयोजन किया जाता है, जिसके छात्र शुद्ध वाणी में शुद्ध वाणी, उचित हाव भाव बोलता एक्सप्रेशंस करना, फेशियल एक्सप्रेशंस है, हाथों के विराम चिन्हों के साथ व्याकरण सम्मत, यानी कि पुरुष को पुरुष, पुल्लिंग शब्द को पुल्लिंग में ही, स्त्रीलिंग शब्द को स्त्रीलिंग में ही, इस तरह से व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने की दक्ष बनेगा। किसमें? कौशलात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य। కౌశల్ వల్ల ఇక్కడ మిమ్మల్ని క్రియ అన్నాడు, మిమ్మల్ని ఏం చేస్తాడు? మోసం చేస్తాడు, కౌశలాత్మక అంటాడు. అదేమైందా? కౌశల్ అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ పని అబ్బాయి స్వయంగా చేస్తాడు. ఇక్కడ జ్ఞానాత్మకలో టీచర్ ఇస్తాడు జ్ఞానం, कौशलात्मक लो खुद बच्चा सीखता है, बोलता है, पढ़कर करता है, बोलकर करता है, लिखकर करता है। ओके, नेक्स्ट लिखकर अभिव्यक्ति करने की योग्यता प्राप्त करना, इसके लिए पत्र, प्रार्थना पत्र, निबंध, जीवन चरित्र, कहानी, संवाद आदि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे बोलने में क्या आता? भाषण आते, प्रवचन आते, वाद विवाद आते, वार्तालाप आते। लिखने में क्या आते? प्रार्थना पत्र लिखना। ओके, नेक्स्ट क्या है? छुट्टी पत्र लिखना, और क्या? निबंध लिखना, जीवन चरित्र लिखना, ये सभी लिखकर अभिव्यक्ति। इसमें भी क्या करना चाहिए? शुद्ध वर्तनी लिखना। वहां पर क्या है? शुद्ध उच्चारण करना। कहाँ पर? बोलने में उच्चारण करना, लिखने में शुद्ध वर्तनी అంటే स्पेलिंग करेक्ट रायाली। विराम चिन्हों का यहाँ पर भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना। बोलने में
टाइम पे भी क्या करना, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए, हाव भाव करते हुए बोला, इसमें बच्चों को क्या करना, सक्षम बना। यहाँ पे लिखने में क्या है, वर्तनी शुद्ध करना और विराम चिन्हों का प्रयोग करना। नेक्स्ट यहाँ पर भी व्याकरण आना, यहाँ पर भी व्याकरण। नेक्स्ट रचना कार्य में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटिशन्स रहते ना, कॉम्पिटिशन्स कैसे, निबंध, कहानी, संवाद, पत्र, कविता आदि रचना के लिए कहा जाता है। किसी और तरफ से मतलब कहीं जाकर लिखना, इस तरह से रचना, इसमें छात्र स्वयं अनुभव, खुद के अनुभव को बच्चा लिखता। यहाँ पे क्या है, पाठ के अनुसार लिखने में। यहाँ पे रचना में क्या है, खुद अपने अनुभवों को पत्र में लिखना, खुद अपने अनुभवों को संवाद के रूप में बोलना, खुद अपने अनुभवों से कहानी बनाना, ये रचना है। ओके, यहाँ पे क्या, छात्र की स्वयं अनुभव कल्पना शक्ति के द्वारा अपनी शैली में उन्हें अभिव्यक्त कर सका। अपनी शैली में अभिव्यक्त करना क्या है, रचना कार्य है। खुद पढ़कर समझकर लिखना क्या है, लिखकर अभिव्यक्त। बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, हाव भाव करना और विराम चिन्हों का उपयोग करना, व्याकरण समझते। ओके, पढ़ने में भी क्या है, शुद्ध उच्चारण करना। समझ गए ना? कौशलात्मक उद्देश्य समझ में आए, ज्ञानात्मक समझ में आए। नेक्स्ट क्या है, भावात्मक उद्देश्य। ओके, भावात्मक उद्देश्य निम्न बातों में आएंगी। भाषा और साहित्य में रुचि लेना। भाव बोल तो मन से रहना, यानी कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, बच्चा क्या करना, उसमें इंटरेस्ट लाना, वो भावात्मक। देखो, भाषा और साहित्य में रुचि लेने के लिए छात्र पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तकें पढ़ेगा, विद्यालय पत्रिका में अपना योगदान देगा। विद्यालय पत्रिका मालूम है, स्कूल मैगजीन्स मालूम है, तो उसमें बच्चा क्या करता, भाग लेता। साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना, साहित्यिक पत्रिकाएं और साहित्यकारों के चित्र एकत्रित करना, साहित्यकारों के चित्र एकत्रित करना, साहित्य भाषण रहते ना, साहित्यिक पत्रिकाएं, साहित्यिक पत्रिकाओं में ये भाग लेना। सद्वृत्तियों का विकास, सद्वृत्तियों का विकास करने का अर्थ है छात्र आस्था, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, देश प्रेम, मानव प्रेम, सहृदयता, संवेदनशीलता का विकास। भाव बोलते दिल से, समझ जाओ, दिल से रहते। ज्ञान बोले तो ज्ञान बांटना, क्रियात्मक बोले तो काम करना, भावात्मक बोले तो बच्चों को कैसे अच्छे अच्छे आदतों उनके लिए डेवलप कराना। जैसे कि आस्था रखना, यानी कि किस पर, भगवान पर आस्था रखना, माता पिता पर आस्था रखना, अध्यापक पर आस्था रखना। इस तरह आस्था बोले तो नम्रता, विश्वास, श्रद्धा, साहित्य प्रेम, साहित्य के प्रति प्रेम रखना, देश के प्रति प्रेम रखना। हम अपने एक लेसन बोले, कौन सा, महारानी लक्ष्मीबाई का लेसन बोले, कौन सी 10th क्लास में, ऐसा कौन सा, हाँ, स्वराज्य का नींव पढ़ाया। बोलता एक लेडी होने के नाते उसने किस तरह से अपने देश के लिए अपने जान अर्पण किए हैं, तो वो साहित्य हम पढ़ाने के बाद वो भाव को ग्रहण कर जरूरत पड़ने पर अपने देश के लिए जान देने के लिए तैयार होना। इस तरह से हम तैयार करना, ये भावात्मक उद्देश्य। ओके, और मानव प्रेम खाली वही नहीं। अब देखो 8th क्लास 7th क्लास हो, यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, घर तुम्हारा कहाँ है, क्या है, प्यारी बिटिया, प्यारी बिटिया 7th क्लास का पाठ पढ़ा रहे, तो मानव प्रेम रखना, सहृदयता रखना, यानी कि गरीब लोगों के प्रति, बूढ़े बड़े लोगों के प्रति क्या करना चाहिए, ये बच्चों में कैसा हेल्पिंग नेचर की भावना जागरूक करना, ये भी शिक्षा के उद्देश्य है। समझ में आ रहा? शिक्षा केवल पढ़ने लिखने के लिए नहीं है, ज्ञान बांटने के लिए, कार्य करने के लिए और मदद करने के लिए भी शिक्षा। समझ रहे? ये क्या है, सहृदयता में आता, सद्वृत्तियों में आता, और साहित्य में रुचि भी किसमें आता, भावात्मक। अब देखो क्लास में 40 बच्चे रहते, सभी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनते, उसमें से कोई राइटर, कोई सिंगर, कोई कुछ बनता ना, तो ये भावात्मक उद्देश्य के साथ वो उस तरह से विकास होता उसका। समझ रहे? जैसे कि कोई एडिटर बनता, भाई एडिटर मालूम है ना, कोई न्यूज एडिटर बनाता, और क्या है, साहित्यकार बनता, एक नया साहित्यकार बनता, तो किसके अंतर्गत आता, वो भावात्मक। कार्य करने की क्षमता का किसमें आता, कौशल।
और अध्यापक हर एक चीज का ज्ञान देता वो किसमें आता? ज्ञान। समझ गए? आगे बढ़ेंगे? चलो नेक्स्ट है पाठ योजना में। ये क्या है टॉपिक? पाठ योजना। अपन अब तक क्या देखे? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके अनुसार? ब्लूम के अनुसार। कितने प्रकार है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और भावात्मक। ओके, नेक्स्ट क्या है? पाठ योजना। पाठ योजना का अर्थ क्या है? किसी अवधि विशेष में पढ़ाई जाने वाली सामग्री को पाठ कहते हैं। यानी कि टाइम में एक टाइम निर्धारित कर पढ़ाने वाले जिसको क्या कहते हैं? सामग्री को पाठ। शिक्षा के किसी भी स्तर पर जाने से पहले अध्यापक को लिखित या मौखिक योजना बनानी पड़ती है, इसे पाठ योजना कहते हैं। पढ़ाने से पहले एक प्लानिंग बनाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? या मौखिक रूप में बना लो चाहे लिखित रूप में बना लो, उसे क्या कहते हैं? पढ़ाने से पहले जो योजना बनाई जाती है, जो प्लान बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पाठ योजना। तो पाठ योजना के आप लोगों के पास है ना ऑलरेडी? ओके, परिभाषाएं क्या है पाठ योजना की? इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आएगा। अध्यापक अपने दैनिक शिक्षण कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न करने के लिए जो योजना बनाता है उसे पाठ योजना कहते हैं। यानी एक अध्यापक डेली कार्य जो करता है उसे सक्सेसफुली करने के लिए क्या यूज करता है? पाठ योजना को उपयोग करता है। बासिंग के अनुसार, किसके अनुसार? बासिंग के अनुसार। बासिंग नहीं होता, बोलो बासिंग। बासिंग के अनुसार यह उन उपलब्धियों की सूची का शीर्षक है जिन्हें शिक्षक कक्षा में प्राप्त करना चाहता है। इनमें वे सब साधन तथा क्रियाएं भी आएंगी जिनकी सहायता से उपलब्धियां प्राप्त की जाती हैं। तो यह एक ऐसी योजना है जिससे क्या करता है? शिक्षक पहले से बना लेता है। इसमें अलग अलग क्रियाओं के द्वारा, अलग अलग सामग्रियों के द्वारा क्या करता? शिक्षण की उपलब्धियां प्राप्त करता। खाली अध्यापक आके पढ़ाते चले जाता नहीं ना, उसके अलग अलग टीचिंग एड्स भी रहते ना। टीचिंग शिक्षण उपकरण इस्तेमाल करते नहीं करते? आप लोग HPT रेगुलर करें तो मालूम रहता है इसके बारे में। कल तक पढ़ाई से क्या था? बच्चों से अपने से संबंधित था। अब ये क्या है? ट्रेनिंग से संबंधित। समझ रहे बात को? ट्रेनिंग से संबंधित। कलम भाटिया तथा बलदेव भाटिया। पहले कौन बोले? बासिंग बोले। दूसरे कौन है? कलम भाटिया तथा बलदेव भाटिया। पाठ्य योजना से पता चलता है कि बालक ने क्या पढ़ा है, आगे किस दिशा में उसका मार्गदर्शन किया जाए और तत्काल क्या पढ़ाया जाए। कौन किसके अनुसार? कलम भाटिया और बलदेव भाटिया क्या बोले? बच्चा कहाँ तक सीखा, उसको कौन सी दिशा में ले जाके पढ़ाना, उसको मार्गदर्शन, उसको गाइडलाइंस देने के लिए क्या क्या करना, यही पाठ्य योजना है। बल्कि कौन बोले? कलम भाटिया और बलदेव भाटिया। नेक्स्ट उनका थे किसी निश्चित अवधि में किसी रचनात्मक, क्रियात्मक, अभी बोले अपन क्रियात्मक, ज्ञानात्मक अथवा कौशलात्मक साहित्य जानकारी प्रदान पाठ के निर्धारित सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि है के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित तथा प्रस्तुत करने की विधि की रूपरेखा को पाठ्य योजना कहते हैं। यानी किसी टाइम, निश्चित टाइम, अब अपना टाइम कितना रहता? 45 मिनट्स रहता। उन 45 मिनट्स को एक पाठ पढ़ाने के लिए क्या क्या उपयोग करना चाहिए। अब एग्जाम्पल देखो, रेलवे स्टेशन पढ़ा रहे हैं अपन 6th क्लास का एग्जाम्पल बोल। रेलवे स्टेशन पढ़ा रहे तो बच्चों को क्या करना चाहिए? रेलवे स्टेशन के बारे में जानकारी देना चाहिए और यातायात साधनों के बारे में बताना चाहिए। और क्या है? रेलवे स्टेशन छोड़ दो, कोई एक क्या है, कौन सा 9th क्लास का वो जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो है ना? कौन सा है? किसके बारे में है वो? इसके बारे में जागो ग्राहक जागो, कस्टमर्स विनियोग,
ओके, तो वहां पर किस तरह के वस्तुओं पर ISI मार्क होता है, किस तरह के वस्तुओं पर एग मार्क होता है। तो ISI मार्क क्या है, एग मार्क क्या है, ऐसे चीजों को एकत्रित कर बच्चों को दिखाना, वो भी पाठ्य योजना है। बल्कि निर्धारित समय में, निश्चित अवधि में, और कौन कौन से उद्देश्य पूरे होना कहते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य होना, रचनात्मक उद्देश्य होना, ज्ञानात्मक उद्देश्य होना, कौशलात्मक उद्देश्य, इन सभी के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो सामग्री एकत्रित कर सामान को जमा कर बताने को क्या कहते हैं, पाठ्य योजना। अब एग्जाम्पल कबीरदास के बारे में पढ़ा रहे, समझो। अभी कबीरदास मिलते हैं अपने कहाँ पे, मार्केट में मिलते हैं कबीरदास, मिलते हैं जी, कहीं नहीं मिलते, हाँ चाट में मिलते, वेरी गुड। कबीरदास की फोटो लगा देना, ये कबीरदास है, ये कौन से काल के थे, भक्ति काल के थे, इनकी भक्ति कैसी थी, निराडर। तो हम कबीरदास के फेस के बारे में नहीं बताना, सिर्फ चित्र दिखाकर उनके जो भी क्या थे उद्देश्य थे वो बच्चों को सिखाना। ऐसे चीजों को क्या कहते हैं, सामग्री एकत्रित कर बताओ, समझ रहे। कबीरदास के उद्देश्य क्या थे, कबीरदास कैसे थे, समाज सुधारक थे, और क्या थे, समाज सुधारक कुछ भी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पर समाज। अब वो बोला तो बच्चे कोई भी नहीं पढ़ते, पढ़े लिखे नहीं थे वो के बराबर है, लेकिन उनके उद्देश्य क्या थे कबीरदास के, निर्गुण निराकार ब्रह्मा को मानने, यानी कि आडंबरों का उन्होंने डटकर विरोध किया, समझ रहे, आडंबरों का उन्होंने डटकर विरोध किया। आस्था रहना चाहिए, लेकिन भगवान के पास पैसे की, मिठाइयों की, खाने की कमी नहीं होती है। तो इस तरह की भक्ति जो है कैसे रहना चाहिए, मन से रहना चाहिए, और कौन सी भावना रहना, भाईचारे की भावना रहना। तो इस तरह की चीजों को विकसित करना ही क्या है, पाठ्य योजना है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्या है, पाठ्य योजना की आवश्यकता, फिर पाठ्य योजना कैसे बनाना, किस लिए बनाना, उसका महत्व क्या है। हम एक लेसन है, एक ही दम पढ़ा सकते ना, पढ़ा सकते ना, सुखाई हुई भागों में बांट के पढ़ाना, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अब देखो, इससे अध्यापक का कार्य क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित हो जाता है। क्या पढ़ाना बोलते से पहले प्लान रहे तो टीचर आके पढ़ाने के लिए क्या करता, एक्साइटेड है, बच्चे भी देखने के लिए, सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। ओके, समय क्या होता है, कार्य क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित टाइम के अनुसार कंप्लीट होता है, उसे उन उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है जिन्हें वह प्राप्त करना चाहता है। किन उद्देश्यों का, ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, भावात्मक उद्देश्यों का ज्ञान पहले हो जाता। बच्चों को क्या पढ़ाना, कौन सा ज्ञान देना, पहले ही वो क्या करता, प्लान बना लेता, उसके अनुसार बच्चों को उसकी प्राप्ति कराता। यह क्या है, पाठ्य योजना की आवश्यकता या महत्व। मैं सुबह आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता, अगर उसे सब कुछ मालूम है तो वो कैसे पढ़ाता, सेल्फ कॉन्फिडेंस से पढ़ाता। अगर उसको कुछ भी नहीं आता, समझो उसके अंदर ही आत्मविश्वास नहीं, तो बच्चे क्या, पहले अगर प्लान कर लेते तो पढ़ाने के लिए आसानी होती। आप लोग भी देखो, अब कहीं आप लोग कोई एक क्या है CBSE स्कूल को गए, बैठे 400-500 जने हैं, आपको एक लेसन पढ़ाओ बोले, आप प्लान नहीं करे तो आप नहीं पढ़ा सकते। अगर आप प्लान करके गए तो इजी से ओके, आत्मविश्वास बढ़ता है, वह पाठ्य वस्तु का गठन सुचारू रूप से कर सकता है, बच्चों को पाठ्य वस्तु को आसानी से समझा सकता। अब देखो एग्जाम्पल बोलते, देखो लोकगीत पाठ है, लोकगीत पाठ कैसे पढ़ाना बच्चों को नहीं मालूम। लोकगीत बोले तो क्या है, लोकगीत बोलते क्या है, फोक सॉन्ग्स। तो हमारे भारत में अनेक जातियों के लोग, अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं, और ज्यादातर गांव कस्बों में एंटरटेनमेंट करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए क्या करते थे, लोकगीत गाते। ओके, और लोकगीत कहाँ कहाँ पर गाए जाते हैं, बोलो, शादियों में, और क्या है, काम करते समय, और क्या है, त्योहारों के समय, किसी के घर में बालक जन्मे तब। तो यहाँ पर क्या है, जो भी पढ़ा रहे हम बच्चों को, हम अपने स्तर ना होकर बालक के स्तर के अनुसार, उसके दिमाग के अनुसार हमें उसे समझना।
कब समझा सकते हैं? जब हम पाठ योजना बना सकते। एग्जाम्पल है, बदले अपनी सोच। तुमको खुद नहीं पता यूएनओ के बारे में, तुम क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब वो बच्चा सोशल में पढ़ाते हो, सोशल टीचर कैसे रहता? सोशल टीचर का टीचिंग कैसे रहती बोलो? ऐसा रहता, स्पीड नहीं होता, व्याख्यान रहता। कैसा रहता व्याख्यान? बोले तो लेक्चर में तो बोलते ही जाते, बच्चे नहीं समझते। लेकिन हम भाषा अध्यापक कैसे रहना? प्यार से, दुलार से उन्हें ये सब चीजों को समझाना। जब आप खुद नहीं जानते तो बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, तो बच्चों को उनके स्तर के अनुसार हमें क्या करना है? पाठ योजना बनाकर उन्हें इजीली समझा। नेक्स्ट, शिक्षक छात्रों का मार्गदर्शन भली भांति कर सकते। पाठ योजना के अनुसार टीचर बच्चों को सही गाइडलाइंस दे सकते। ओके, बोलो एक बार क्या क्या हो सकता है इसमें? अध्यापक क्रमबद्ध, बोलो अध्यापक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित रूप से काम करता है और उन उद्देश्यों का ज्ञान हो जाता है पहले ही प्राप्त करना। और क्या करता है? वह आत्मविश्वास के साथ पढ़ाता है और पाठ्य वस्तु का बहुत सुचारू रूप से समझा और इजी। और शिक्षक छात्रों को मार्गदर्शन कैसे करता? भली भांति यानी अच्छी तरीके से बच्चों को गाइडलाइंस दे सकता। क्योंकि आजकल हमारी शिक्षा नीति कैसी है? गाय गोरी होती है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, इस तरह से नहीं है हमारी शिक्षा नीति। अब क्या है? सीसी सतत समग्र मूल्यांकन है। तो बच्चों को जब तक समझ में नहीं आता तब तक वो नहीं लिख सकते। इसीलिए हमारे क्या हो रहे हैं? मूल्यांकन यानी कि मूल्यांकन क्या हो रहा है? गिर जाता है। अगर अध्यापक सही ढंग से उसे पाठ को बच्चों को देंगे तो वो क्या कर सकेगा? पढ़ने की, बहिहाट करने की, क्या बोलते हैं उसको, बट्टी पट्टे అవసరమే లేదు। అర్థమైందా? ఎందుకంటే రకరకాల స్కూల్ వాళ్ళు రకరకాల బుక్స్ ని యూజ్ చేస్తారు, అది కాదు మెయిన్। నువ్వు 10 పాయింట్లు ఇవ్వు, 10 పాయింట్లు ఎట్లా ఉండాలి? గన్ షాట్ ఉండాలి। అప్పుడు పిల్లలు ఆ పాయింట్స్ వాళ్ళు ఓన్గా కూడా రాయగలగాలి। ఇప్పుడు నువ్వు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఈద్గా లెసన్ చెప్తున్నావు అనుకో, हामिद की जगह तुम होते तो क्या करते? उसको इस तरह से पाठ ऐसे दिल में घुसाना, भावात्मक में भेजा देना के हामिद की जगह मैं रहे तो क्या करता, खुद से लिख सकूं, वैसा उसका विकास कर। वही हमारी आजकल की शिक्षा नीति। ओके, नेक्स्ट, पाठ योजना के लिए सोपान मालूम है ना? 5 सोपान राशि राशल देखो, अध्यापक दैनिक रूप से पाठ पढ़ाने के लिए पाठ योजना बनाता है। इसका आधार सोपान है। अध्यापक सोपानों के आधार पर पाठ योजना बनाता है। 5 सोपान होते हैं। पाठ योजना का निर्माण निश्चित सोपानों के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण विधि को औपचारिक बनाकर पाठ सोपान पद का निर्माण करने का श्रेय प्रसिद्ध जर्मन शिक्षक हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। बोलो, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट स्पेंसर योजना बोलते हैं इसको। 5 योजना को क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर योजना। पूरा नाम क्या है? बोलो माँ, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। हर्बर्ट के रुचि के सिद्धांत पर बल देकर शिक्षण को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रदान करने के लिए एक नई प्रणाली का प्रतिपादन किया है, जो हर्बर्ट की 5 पदी प्रणाली के नाम से जानते हैं। हर्बर्ट की 5 पदी प्रणाली से जाना जाता है। वो 5 क्या है? देखो, 5 सोपान भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 5 सोपान। याद रख लेना। अगर नहीं बोल सकते, स्कूल में जाने वाले आप लोगों को लेसन प्लान बनाओ बोलता, ये अपने लिए है, याद रख लो। किसके लिए है? बच्चों के लिए नहीं है, खुद के लिए है। अपन बनाना है लेसन प्लान। बुकला टीचर्स को बनाना पड़ता। आजकल गवर्नमेंट स्कूलों में भी लेसन प्लान बना रहे। ओके, बाहर खरीद के नहीं बनाना, खुद अपन बनाना। फर्स्ट वन क्या है अम्मा? प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी उद्देश्यों का कथन। दूसरा क्या है? प्रस्तुतिकरण। तीसरा क्या है? तुलना। फोर्थ क्या है? सामान्यीकरण। 5वां क्या है? प्रयोग। ये किसके अनुसार? हर्बर्ट के अनुसार। बोलो क्या क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना,
सामान्यीकरण प्रयोग। ये किसके अनुसार है? हाँ, अब भाई योग के अनुसार देखो, ये आपने मान क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, पुनरावृत्ति, गृहकार्य। क्या क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, पुनरावृत्ति और गृहकार्य। అర్థమైందా? హర్బర్ట్ స్పెన్సర్ అవే ఉన్నాయి కానీ పేరు గురించి మారింది మూడు. ఏంటిది? ఆత్మీకరణ ఏమైపోయింది? కరుణ అయిపోయింది. సామాన్యీకరణ ఏమైపోయింది? ఇక్కడ పునరావృత్తి అయింది. ప్రయోగం ఏంటి? గృహకార్యం. గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. మీరు కొంచెం కూడా అటు ఇటు చేయకండి, వినండి. प्रस्तावना कब बनाते? प्रस्तावना पाठ के शीर्षक निकालने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रस्तावना होते हैं। अब हमारे टेक्स्ट बुक में है ना उन्मुखीकरण है, हाँ वही है प्रस्तावना। शीर्षक निकालते हैं उन्मुखीकरण मुझे 10th क्लास में फर्स्ट वे। इस पद का संबंध पूर्व ज्ञान से होता है। बच्चे जो पहले जो ज्ञान होता है उससे प्रस्तावना का संबंध होता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दिया जाता है। पुराने ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान दिया जाता है। किसके अंतर्गत आता? प्रस्तावना के अंतर्गत। ओके, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न तैयार कर नवीन ज्ञान की जानकारी दी जाती है। प्रश्नों की संख्या 3 या 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 या 4, और अवधि 3 या 4 मिनट तक नहीं, अधिक नहीं लेना चाहिए। कितने मिनट लेना? 3 या 4 मिनट। और कितने प्रश्न है ना? 3 या 4। आप देखो टेक्स्ट बुक खोल के उन्मुखीकरण में 3 नहीं तो 4 ही प्रश्न है, देखो चेक कर। ओके, प्रस्तावना पाठ्यपुस्तक, पूर्व ज्ञान और प्रस्तुतिकरण की कड़ियों को जोड़ने वाला सूत्र है। ओके, फिर इसका उद्देश्य क्या है? इस सोपान में अध्यापक पाठ के शीर्षक की घोषणा करता है। किसके अंदर पाठ की शीर्षक आती? शीर्षक यानी लेसन नेम, लेसन टाइटल नेम। ओके, घोषणा करता है। इसमें बालक को पाठ के उद्देश्य बताया जाता है ताकि ये पाठ में रुचि लेता है। मैं पहले बोलती हूँ आपको क्या है। बरसते बादल पाठ पढ़ा रहे, चल क्या है? ईदगाह लेसन पढ़ा रहे। उसका उद्देश्य क्या है? बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर भाव रखना, और क्या है? कहानी लेखन के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना। यही इस पाठ का उद्देश्य है। कब बोलते? लेसन में मूल्य बात बोलते, तो वो बच्चा क्या करता? हाँ, लेसन में ये है। इसके लिए बच्चा क्या होता? इंटरेस्टेड। ओके, नेक्स्ट है, समझ में आना? प्रस्तावना क्या है? पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान देना। और क्या इससे क्या होता है? अध्यापक क्या करता है? लेसन नेम यानी कि शीर्षक की घोषणा करता है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को पहले ही इस पाठ का उद्देश्य बताया जाता है। ओके, ये है क्या है? प्रस्तावना। नेक्स्ट क्या है? प्रस्तुतिकरण। उद्देश्य का तो इसके अंतर्गत है। प्रस्तुतिकरण पाठ के सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इसमें अध्यापक आदर्श वाचन यानी ससर वाचन करता। आदर्श वाचन बोलते पढ़ता। अनुकरण वाचन, भाषा कार्य और मौन वाचन ससर वाचन के द्वारा छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यानी कि లెసన్ ని చదువుతాడు, చదువుతూ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎక్కడ చేస్తాడు? ప్రస్తుతీకరణలో చేస్తాడు। प्रस्तुतिकरण बोलते हैं प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कर। कब? अध्यापक क्या है? पाठ को पढ़ते हुए, यानी कि पाठ के अनुसार ससर वाचन करना, अनुकरण वाचन कराता। अनुकरण वाचन कब होता है? कहाँ पर होता है अनुकरण वाचन? बोलो। पद्य में होता, गद्य में होता? पद्य में। हाँ, है या नहीं? क्योंकि यहाँ आदर्श वाचन करता अध्यापक, बच्चे उसका अनुकरण। इसके बाद क्या है? बच्चे मौन वाचन भी करते हैं। सभी किसके अंतर्गत आता है? प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट है आत्मीकरण। ఇప్పుడు మనం భాయి యోగ్యత గురించి చెప్తున్నాను। ओके, भाई योग्यता के बारे में बोले। पाठ को भलीभांति समझाने के लिए अध्यापक इस सोपान का प्रयोग करता है। अध्यापक इसी सोपान में अपना मुख्य शिक्षण देता है। आत्मीकरण सोपान में अध्यापक स्पष्टीकरण सोपान भी कहते हैं। आत्मीकरण किनको पेरेंटिदम्मा? स्पष्टीकरण కూడా అంటారు। स्पष्टीकरण करने के लिए उपकरण और मौखिक रूप की सहायता लेते हैं। ఇక్కడ ఆత్మీకరణలో ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు ఒక లెసన్ చెప్తున్నాడు,
చదివాడు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు. ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే వాళ్ళతో అనిపించాడు, ఇక్కడ చెప్పాడు. ప్రస్తుతికరణ ఆత్మీకరణ ఏంటంటే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వడం కోసము చిత్రాలు, లేకపోతే గ్లోబో, లేకపోతే ఇంకేమైనా ఫ్లాగ్ కార్డ్స్, లేకపోతే ఇంకేం చార్ట్స్, ఇవన్నీ కాకపోతే రేడియోనో, దూరదర్శన్ ఇలాంటివి యూజ్ చేసేది ఏంటి ఇక్కడ ఆత్మీకరణ. ఇప్పుడు నేను రసచంద్ర అలంకారం గురించి చెప్పడానికి ఏం చేయాలన్నాను, వీడియో పెట్టాలి, మీకు అర్థమవుతుంది అని చెప్పాను కదా, అలాగే ఇది आत्मिक अलग अलग शिक्षण उपकरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? आत्मीकरण या स्पष्टीकरण। आत्मीकरण का एक और नाम क्या है? स्पष्टीकरण। क्या है माँ? स्पष्टीकरण। नेक्स्ट क्या है? पुनरावृत्ति। क्या है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति बोलते क्या करते हैं? छात्रों को अर्जित ज्ञान की जांच करने तथा पठित अंशों के मुख्य बिंदुओं को दोहराने के लिए अध्यापक पुनरावृत्ति सोपान को अपनाता है। यानी कि अब देखो ईदगाह पाठ पढ़ा है मैं आप लोगों को, अब उसमें हामिद के पास कितने पैसे थे, मोहसिन के पास कितने पैसे थे, हामिद ने क्या लिया, मोहसिन ने क्या लिया, इस तरह से जो मुख्य अंश होते हैं बच्चों से फिर से दोहरा ओके पूछे जाते हैं। ओके इसमें पाठ से संबंधित मुख्य प्रश्न पूछकर पाठ की आवृत्ति करते हैं। यानी कि पाठ बोलते उन्हें से दोहराने लगाते, फिर क्या करते? प्रश्न भी पूछते। किसके अंतर्गत? पुनरावृत्ति। पाठ के माध्यम से पाठ के अंशों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। किसके अंतर्गत है? पुनरावृत्ति। नेक्स्ट गृह कार्य। ये तो मालूम है आप लोगों को, प्रत्येक अध्यापक अपना शिक्षण कार्य इसी सोपान पर समाप्त करता है। गृह कार्य देने के पीछे उद्देश्य छात्र को अर्जित ज्ञान की स्थायी बनाना होता है। बच्चों को जो भी सीखा है उसे क्या करना चाहिए? स्थायी यानी जमा करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। तो छात्र अर्जित ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में कर सके, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। फिर कार्य पाठ के लिए वो तैयार रहना, इसके लिए बच्चों को क्या करना है? ये जो भी समझे उसके लिए कार्य करने के लिए क्या है? स्थायी बनाने के लिए, लिखने के लिए क्या करते हैं? गृह कार्य का इस्तेमाल करते हैं। समझ गया ना क्या क्या है? प्रस्तावना बोलो, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, पुनरावृत्ति, गृह कार्य। ओके हर्बर्ट भाइयों के जिसके 5 सोपान। हर्बर्ट के भी क्या है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नेक्स्ट क्या है? सामूहिकरण, सामान्यीकरण, और क्या है? प्रयोग। नेक्स्ट यहाँ तक आपको सोपान क्या है समझ में। किसके सोपान? पाठ योजना के सोपान। अब पाठ योजना में सबसे पहला क्या है? देखो उसमें गद्य। क्या है? गद्य के बाद क्या है? पद्य। तो गद्य के अंतर्गत क्या था देखो जरा